तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात आ गई है। हमारा जो ट्विटर कैंपेन कल स्टार्ट किया गया था वो सक्सेसफुल रहा। सो फाइनली यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। टोटल यूपीएससी वगैरह सारी आई हैं। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं इस 10 मिनट की वीडियो में। इसमें आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो क्लास तक देखना और अच्छी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये देखिए आज ही आया है 31 दिसंबर को। ये आपकी डेट से देख सकते हैं कौन कौन सी में आई है। तो ये सारी पोस्ट आई हैं कौन कौन सी। आरक्षी नागरिक पुलिस पीएसी है ना, महिला बटालियन, आरक्षी घुड़सवार, जेल वार्डर पुलिस और महिला दोनों की। ठीक है, और पीएसी ठीक ही भी। तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है भाई टोटल। आपको सैलरी वगैरह तो पता ही होगी। ठीक है ये रहती है। पोस्ट देखते हैं ज़रा कितनी रही। सो आरक्षी नागरिक पुलिस की जो है पोस्ट टोटल 10,469 है। ठीक है, जिसमें ओबीसी की 1,000 हैं और वो ईडब्ल्यूएस की, और जनरल वालों की 4,000 है और लगभग, और ओबीसी वालों की है 2,826। सो चलिए ये तो ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। ये आ जाती है पीएसी वाली, सशस्त्र पुलिस के वाली। सो ये इसमें है टोटल 15,000 भाई। 15,000 में 4,000 ओबीसी की और 6,000 जो है जनरल की हैं। बाकी एससी एसटी की आप देख सकते हो 3,000 एससी की हैं, एसटी की 300 हैं। तो ये टोटल कितनी होगी, लगभग 25,000 से ज़्यादा हो गई। टोटल 25,000 प्लस वैकेंसी आई हैं यूपी पुलिस में। तो काफ़ी बड़ी बात है। पिछली बार 60,000 थी, इस बार 25,000 है, पर कोई बात नहीं। इस ठीक है अभी। और ये वाली है विशेष सुरक्षा बल के लिए। ठीक है, एसएसबी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो देखते हैं क्या है इसमें। इसमें 1,341 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की है 538 और ओबीसी की है 362। ठीक है, बाकी ये महिला बटालियन जनपद लखनऊ, बदायूं व गोरखपुर के लिए है स्पेशली। तो ये इसमें टोटल 2,282 हैं, जो कि जिसमें जनरल की है 916 और ओबीसी की है 228, वो 615, ईडब्ल्यूएस की है 228। ठीक है, तो आप भाई सब में फॉर्म भरना, आप सिर्फ किसी एक में मत भरना। ठीक है, हाँ एक ही बार में सबका फॉर्म भर देना। ये घुड़सवार की है, आप ये देख सकते हो। जेल वार्डर पुरुष की हैं ये। जेल वार्डर की भी 3,200, ये भी काफ़ी ज़्यादा है भाई। तो इस साल यूपी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी दे रही है भाई। योगी जी को धन्यवाद देना भाई। और ये महिलाओं की है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हो कि महिला बटालियन वाले में सिर्फ महिला फॉर्म भर सकती हैं, और पीएसी सशस्त्र पुलिस में केवल पुरुष फॉर्म भर सकते हैं, घोड़सवार वाली में भी। ठीक है, तो अब इसका जो है फॉर्म की भरने की डेट 31 दिसंबर से स्टार्ट हो गई, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो गई और 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। ठीक है, और यही फीस कटाने की डेट है। सो आप लोगों का ओटीआर तो हो ही रखा होगा पहले से। आपको वो कुछ नहीं करना, बस उसमें आराम से फॉर्म भरना है। ठीक है, हाँ तो अभी देखते हैं ज़रा। जिसका ओटीआर ना हुआ वो अपना कर ले, उसको मैं वीडियो में बना दूंगा कैसे होता है ओटीआर। ठीक है, तो फॉर्म की फ़ीस देखो 500 रुपये, 400 रुपये SC ST की, और ये नागरिकता वगैरह है। ठीक है, ये सब तो वही रहता है जो कॉपी वेस्ट होता है। अभी देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, इसमें क्या क्या मांगे हैं। अपियरिंग वाले अभ्यर्थी पास नहीं होंगे भाई। जिसकी पास हो गई है ना, सिर्फ वही अभ्यर्थी होगा अपियर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल। सो इसमें कक्षा 12वीं कक्षा मांगी गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 12वीं कक्षा की अर्हता, और सिर्फ अपियर्ड वाले वो होंगे, अब अपियरिंग वाले नहीं। बाकी ये आपके पास ओ लेवल और ये एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, ये सब का ऑप्शनल है। ठीक है, ये अगर नहीं भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले इसके। तो अगर आपके पास ये नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एज लिमिट देख लो, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन चीज़ है भाई, जिससे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे। तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2003 से पूर्व और 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये एज लिमिट है पुरुष की। ठीक है, यानी 18 से 22 वर्ष की आयु एज लिमिट है इसकी। तो और महिला की 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, तो अब देखते हैं ज़रा कुछ इसमें एज का रिलैक्सेशन भी दे रखा है शायद इन्होंने। तो इसमें देखो ये आपके एज का रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज। सो इन्होंने
जनरल को तो 2003 से लेकर 2007 तक होना चाहिए पुरुष को, 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 तक का, ठीक है। और ओबीसी का है 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2007 तक के बच्चे इसे फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ करी कि उन्होंने जो है 1 जनवरी से पहले फॉर्म दे दिए, क्योंकि वरना 1 जनवरी के बाद काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते, बहुत ही इनएलिजिबल हो जाते हैं ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ करी इन्होंने। ऐसे ही आप एससी का देख सकते हो, 1998 से 2007 तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और ये सेम फॉर फीमेल का है, ठीक है। ओबीसी को देखो अधिकतम आयु 5 वर्ष की हेतु 5 साल की छूट दे रखी है, रिलैक्सेशन। चलो तो अब देखते हैं आगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य वो सब वही है। इसमें देखो एग्ज़ाम की देखते हैं और फिजिकल की देखते हैं क्या क्या होता है। तो भर्ती की प्रक्रिया यही है, जो है एग्ज़ाम वगैरह होता है। लिखित परीक्षा देखो, लिखित परीक्षा कितनी होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें आपके 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक रुचि और मानसिक अभिरुचि, ठीक है। अब इसमें इन्होंने नई एक चीज़ बहुत करी कि नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म कर दिया है। तो भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जीके आएगी, ठीक है, हिंदी आएगी, मैथ आएगी, एंड रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि भाई, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको टोटल 300 अंकों की परीक्षा होगी, 300 मार्क्स की होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, एक प्रश्न टोटल 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न के 2 नंबर होंगे, तो 150 इंटू 2 बराबर 300, ठीक है, ऐसे आया। और ये देखो ओबीसी को बच्चों को मिनिमम 25% नंबर चाहिए पास होने के लिए। न्यूनतम अंक पाने में विफल होने वाले व्यक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ये आप देखो पढ़ सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर आपके 25% मार्क्स से भी कम आ रहे हैं ना, 25% नंबर से भी कम आ रहे हैं, तो आप आगे भर्ती में ले ही नहीं जाओगे। 25% से ज़्यादा आ रहे हैं तब आप आगे प्रोसेस में लिए जाओगे, ठीक है, ये होता है नियम। बट 25% नंबर का ये नहीं कि आप 300 के 25% नंबर ले आओ और जो है सिलेक्शन हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, प्री के एग्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं है भाई। हाँ, शुरू के टॉप के बच्चे ले लिए जाएंगे, जितने 10 गुना या फिर 15 गुना जितने भी चाहिए। बाकी आपके 25% से नीचे हो तो फिर भी आप अगर है ना, तो फिर आप ले लिया होगा। हाँ, तो आप कोशिश करो टॉप के नंबर ला लेंगे सबसे ज़्यादा। हाँ, तो अब देखते हैं दो, ये तो देख ही लिया। परीक्षा परीक्षा आपकी एक ही दिन को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को करानी जाएंगी, ठीक है। तो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे जाएंगे, एक शिफ्ट में करा पाना भी संभव नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इनका जो है वो है, ये अपने काम की चीज़ नहीं है, ये सब अपने काम की चीज़ नहीं है। अभी देखते हैं DVPST है, ये भी पहली तरह देखते हैं इसकी हाइट वगैरह कितनी चाहिए। तो पुरुष के लिए हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, जो पहले की चाहिए थी। और महिलाओं के लिए ST वालों के लिए चाहिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। सीना चाहिए 79 सेंटीमीटर, और 5 सेंटर फुला के 84 सेंटीमीटर, इतना 79 से लेके 84 सेंटीमीटर तक का सीना का होना चाहिए, सही है। और महिलाओं के लिए जो हाइट मांगी है वो 152 सेंटीमीटर मांगी है, और ST की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई वो नहीं है मेजरमेंट, और वेट बोला गया महिलाओं के लिए मिनिमम 40 किलो वजन तो होना चाहिए, ठीक है। DVPST की इन्होंने बाद में बताएंगे। अब देखते हैं PET में आपकी ये क्या है, 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में। तो जो पहले पहले कांस्टेबल की भर्ती में था वही इसमें है, कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम की सिलेक्शन की प्रोसेस करें तो पहले आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आपका DVPST होगा, इसमें भी सिर्फ हाइट नापेंगे और डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो उसके बाद अगर इसमें पास हो जाते तो आपका होगा PET, जिसमें आपकी दौड़ होगी। और अगर आप इन तीनों में पास हो जाते हो, फिर आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट में भी अगर आप पास हो जाते हो, तब होता है आपकी ट्रेनिंग, फिर आती लगती है अभी नौकरी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहती है, इनमें से आप एक किसी एक में भी रह गए तो आपको नहीं मिलेगी नौकरी। अभी आप देख सकते हैं नीचे
तो ये आपको जो आयु में छूट है वो सिर्फ यूपी के लोग हैं उन्हीं को ही मिलेगी, कोई बाहर का दूसरे राज्य का बंदा अगर फॉर्म भरेगा उसे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा तभी मिलेगी। और बहुत बच्चे जो है कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। पहले एक एक करके एससी की तरफ देखते हैं, अनुसूचित जाति में कास्ट सर्टिफिकेट आपका कितना भी पुराना हो, कितना भी पुराना, 2 साल 3 साल 4 साल सब चल जाएगा, ठीक है। बस राज्य राज्य सरकार का होना चाहिए, कैसे सेंट्रल का नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसटी में भी सेम, कितना भी पुराना हो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किस स्थिति में कोई डेट नहीं है ना, इसलिए खाली है। और अभी देखते हैं ज़रा ओबीसी की, ये 1 अप्रैल 2025 से के बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेके आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक के बीच का होना चाहिए। इसके बीच में कभी भी है आपका चल जाएगा आराम से, इससे पुराना नहीं होना चाहिए 1 अप्रैल। अगर पुराना है तो अभी बनने डाल दीजिए, आपका 5-7 दिन में बन जाएगा, ठीक है। और राज्य सरकार का चाहिए, और ईडब्ल्यूएस में आपका 1 अप्रैल 2025 से बाद का चाहिए सर्टिफिकेट। और मूल निवासी प्रमाण पत्र भी ये किसी भी कैटेगरी का हो, कितना भी पुराना चल जाएगा, इसमें किसी की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि निवास तो कोई चेंज करता ही नहीं है ना। अभी आगे देखते हैं। अब देख लो भाई, इन्होंने फिर से वही गड़बड़ करी जो बच्चे जिसका विरोध करते हैं कि महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष की निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। जो पिता की तरफ से जाति प्रमाण पत्र बना वही मान्य होगा, पति वाला नहीं बनेगा। जिन महिलाओं की शादी होगी उनके लिए है ये बात। सो ये लोग इसको नहीं सुधार कर रहे हैं, बार बार कहने के बावजूद भी। तो महिलाओं को जिसकी शादी होगी उसको रिजर्वेशन का नहीं मिल सकता है, क्योंकि लेखपाल ऐसा बनाता नहीं पिता पक्ष की तरफ से, वो पति की तरफ से बनाता है ना। अभी आवेदन करने की प्रक्रिया ये आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। वरना आप यूट्यूब पर वीडियो पड़ी रहती हैं, वही उसमें देख लेना, वो करके दिखाते हैं पूरा फॉर्म भर के। फोटोग्राफ आपका रियल टाइम पड़ेगा, हस्ताक्षर वगैरह वो सब वही सब कॉपी पेस्ट है ये तो, पदों की वरीयता ये देख लो भाई। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, तो ये 5 पोस्ट हैं पुरुष के लिए और ये 3 पोस्ट हैं महिलाओं के लिए। अब आप अपने हिसाब से दे लेना। अब मैं आपको पहले बताता हूँ बेस्ट आइडियल क्या रहनी चाहिए। आइडियल प्रेफरेंस ये रहनी चाहिए कि सबसे पहले दे देनी चाहिए आपको आरक्षी नागरिक पुलिस की फर्स्ट पेज से, है ना। फिर देनी चाहिए आपको जो है इसकी पीएसी की, फिर देनी चाहिए विदेश सुरक्षा बल की, फिर देनी चाहिए जेल वार्डर की, और घुड़सवार की देनी चाहिए लास्ट में, है ना। घुड़सवार में सबसे कम पोस्ट है, तो इसकी तो पहले दिन देने का कोई फ़ायदा नहीं, इसे हटा दो, है ना। अब आप जो है तीसरी और चौथी में इंटरचेंज कर सकते हो। कुछ लोग जो है इस वाली को तीसरा, जो जेल वार्डर को तीसरा दे सकते हैं और इसको चौथा दे सकते हैं आरक्षी विदेश सुरक्षा बल में। बट इन वो दोनों ही पोस्ट के कुछ अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो आपको यूट्यूब आप देख सकते हो, गूगल पर पढ़ लीजिए ChatGPT से कि इसकी नौकरी के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि जेल वार्डर में आपको जेल जो है ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, बट इसमें रहता है विशेष सुरक्षा बल में, है ना। सेम फॉर महिलाओं के लिए भी ऐसा ही है। आवेदन भरने का शुल्क आप जो कटा सकते हो, वही सब है, कॉपी पेस्ट। डॉक्यूमेंट की को आपके पास अगर 12th की डिग्री है और 12th का रिजल्ट है तो आप वही अपलोड कर देना। CBSE वाले तो देखो एक ही करेंगे अपलोड, और यूपी बोर्ड वाले 2 करेंगे। बाकी सब ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इन्होंने, आप इस पर कॉल कर सकते हो 10 से लेकर 7 बजे तक, ठीक है। और ये एग्ज़ाम सर्टिफिकेट सिलेबस देख सकते हो आप, 150 संख्या, प्रश्न 150 और 300 नंबर का पेपर, ये उसका सिलेबस है। सो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेंगे अच्छे से दबा के, और UPSI की भी करेंगे और यूपी लेखपाल की भी करेंगे, तीनों के मॉक टेस्ट देंगे रेगुलरली। और अभी मेरे ज़रा एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। 9 तारीख को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं अच्छे से रेगुलर वीडियो डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आने वाली हैं। और अगर आप UPSI का फॉर्म भर चुके हो, आप उसके मॉक टेस्ट अपने को देखने हैं कैसे दिए जाते हैं, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है, तो आप उसकी वीडियो देखकर दे सकते हो। मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं UPSI के, चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें देख लीजिए जाके, ठीक है भाई। और कोई अगर डाउट वगैरह हो आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो जो है कमेंट में पूछ लीजिए। एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उससे भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।